वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। फर्स्टली हम अली तरीन वर्सेस पीसीबी को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि पीएसएल के फ्यूचर के लिए नहीं ठीक और हमारी जो रेपुटेशन है उसके लिए भी नहीं ठीक। और मास सदाकत का की सिलेक्शन में क्या रोल है सरफराज का, क्योंकि बहुत सारे स्लोगन्स आप देख रहे हो अभी सोशल मीडिया पे, सरफराज अहमद के सरफराज धोखा नहीं देगा, ये सारी चीज़ें। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के पीएसएल की जो दो नई टीम्स आनी थी वो किस शहर से आनी थी वो भी फाइनलाइज हो गया हो। तो तीनों चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे जो हाईलाइटेड चीज़ रही है इस वीक में या 10 to 15 डेज में, उससे पहले भी, वो था अली तरीन और पीसीबी। अली तरीन के वही आपको पता है कि जैसे उनके रिमार्क्स रहे, वो जिस पॉडकास्ट में जाते थे वो पीसीबी को मतलब उनको इंसल्ट करते थे बेसिक वे में। तो मैं पहले भी कहता था कि अली तरीन को इतना ब्लंट नहीं होना चाहते। जब आप एक टीम के ओनर होते हो, आप में प्रोफेशनलिज्म होता है। तो आपने जिस तरह से पीसीबी को मतलब आपने बदनाम किया, वो एक गलत चीज़ थी। ठीक है, आपके कोई मसले मसाइल थे तो आप बैठ के हल कर सकते थे, उसका एक और वे आउट निकाल सकते। आप कह रहे हो ना कि मुझे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स से बड़ा प्यार, अगर स्पोर्ट्स से प्यार होता तो आप ऐसे हमारी इज्जत को नीलाम ना करते पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, यहाँ पे अपनी लीग में इतने मसले हो। मैं आपको बीपीएल की एग्जांपल बताता हूँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। वहां पे कितने फ्रेंचाइजों के मसले, कितने ही प्लेयर ऐसे हैं जो जिनको पे नहीं है किया जाता। इवन पाकिस्तानी प्लेयर भी वहां पे गए थे, एक दो का मसला बना था कि उनको पे नहीं किया गया था, जैसा 1 रुपया भी कुछ मैचों की मैच फीस भी नहीं मिली थी। तो वो सारी चीज, फिर भी वहां के लोगों ने उस तरह से उस लीग को बदनाम नहीं किया, वो ऐसा चल रही है। और यहाँ पे एक छोटा सा आपका मसला आया हुआ है, आप डिक्लाइन में जा रहे हो। भाई इतना भी डिक्लाइन नहीं, चलो आपका होगा, अपने आप थोड़े लॉस में चले, लेकिन उसका वे आउट निकालो। आप चाहते हो कि हम, मुझे पता है कि एक स्पोर्ट्समैन पैशनेट पर्सन है अली तरीन, लेकिन अली तरीन को बैठ के हल करना चाहिए। आप अब बैठने की बात कर रहे हो, अब कह रहे हो मैंने ईमेल्स भी भेजी हैं, मैंने रिटर्न जवाब भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, पीसीबी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। भाई वो तो अपना माइंड बना चुके हैं। तो पीसीबी का तो यही स्टांस है कि अब वो जो है ना मुल्तान सुल्तान को सेल करने जा रहे हैं। और वहां पे एवेल्युएशन उसने, अली तरीन साहब ने $4 बिलियन बताई है। तो ये आने वाले दिनों में ये कोई अच्छे साइन नहीं नजर आ रहे मुझे पीएसएल के लिए। अली तरीन में भी अपने लंबे चौड़े ट्वीट में कहा कि मेरी ईमेल्स का जवाब दिया जाए, मुझसे इंगेज किया जाए, वरना मैं कोर्ट पे जाऊंगा और चीजें लटकेंगी। और शायद हम ये पीएसएल 7 टीमों के साथ ही जाएं, या शायद ये कोई कंट्रोवर्सी बन जाए, क्योंकि ये अच्छे साइन नजर नहीं आ रहे। पीसीबी भी कोऑपरेट नहीं करना चाहता। अली तरीन चाह रहे हैं कि कोऑपरेशन हो जाए, लेकिन पीसीबी को लगता है, अब ये देखे ना, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी कि नासिर नसीर जो कि पीएसएल के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में ये स्टेटमेंट देना कि वो बुजदार ऑफ पीसीबी हैं। तो मतलब ये तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। मतलब आप, ठीक है, आपके वालिद साहब का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप क्रिकेट में पॉलिटिक्स अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो फिर तो हम सूर्य कुमार यादव हैं, फिर तो हम बीसीसीआई हैं, फिर तो हम जय शाह हैं। तो हमने उनकी जैसे नहीं बनना। उनका मतलब आईपीएल में कोई भी मसले हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी भी खुल के बाहर नहीं आता। अभी हमें बाहर से तो कहानी साफ लगती है, अंदर जो भी उनकी कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ ना कुछ तो मसले हर जगह पे आते हैं यार। हर ऑफिस में, हर घर में, हर रिश्ते में आते हैं। ये तो फिर इतनी बड़ी लीग है, तो आपको बैठ के हल करना चाहिए। ये जो सर्कस बना हुआ है, ये जो सारा बज क्रिएट हुआ है बिटवीन पीसीबी एंड अली तरीन, इट्स नॉट राइट। ठीक है, और देखो क्या बनता है। बट एज पर रिपोर्ट्स के कहानी खत्म हो गई है, अली तरीन ग्रुप की कहानी खत्म होने वाली है पीएसएल से। चाहे ये टीम बैन हो, जो भी हो, या व्हाटएवर, ये कोर्ट में ड्रैग करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अली तरीन कंटिन्यू कर पाएंगे एज ओनर ऑफ मुल्तान सुल्तान। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। खैर, हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो दो नई पीएसएल टीम्स हैं वो किस शहर से हो गए? एज पर रिपोर्ट्स दो जो नई टीम होंगी, एक तो फैसलाबाद की शहर से टीम आएगी और दूसरी टीम होगी गिलगित। मतलब मैं सरप्राइज नहीं हुआ फैसलाबाद की टीम को लेके, लेकिन मैं गिलगित को लेके सरप्राइज हुआ, बिकॉज हमें जो स्पेकुलेशन बताई जा रही थी, या हमें जो पहले बताया जा रहा है कि दो जो नई टीम होंगी वो भी पंजाब से ही होंगी, एक फैसलाबाद और एक सियालकोट। लेकिन पीसीबी ने एक अच्छा फैसला किया, अगर वो ऐसा ही करेंगे एग्जैक्टली, तो डेफिनेटली गिलगित एक अलग प्रोविंस है, वहां से उसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। तो गिलगित की जो है ना टीम ऐड हो रही है और साथ फैसलाबाद की टीम ऐड हो रही है। तो इसमें आपकी दो नई फैन बेसेस भी
आने जा रही हैं और मेरे ख्याल में इट्स टाइम टू रिलीज साइम अयूब मेरा ख्याल है साइम अयूब शायद पेशावर ज़ल्मी से नहीं खेलें, क्योंकि दो नए सुपरस्टार्स आपको दो नई फ्रेंचाइजीज के लिए चाहिए जो उनको लीड कर पाए, तो किसी ना किसी को तो बड़ा प्लेयर छोड़ना ही है। तो अब जो लीग है उसमें मज़ा भी आएगा, मसाला भी देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि भाई साहब जो 6 टीमों के टूर्नामेंट में उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो ऑब्वियस होता है जो टीम अच्छा नहीं भी खेलती वो भी चौथी टीम बन के पहुंच जाती है सेमीफाइनल्स में एलिमिनेटर खेलने। तो अब भाई साहब 8 टीमें होंगी, चलो 7 होंगी 8 होगी, चलो वो तो वक्त बताएगा। अगर 8 टीमें तो वहां पे आपको टॉप 4 पे आना है, दूसरी 4 को नीचे आप खेलोगे, अच्छी क्रिकेट खेलोगे तो ही ऊपर आओगे। ऐसे नहीं चलेगा कि आप जुगाड़ सिस्टम से ऊपर आ जाओ या आप ने कोई इतने अच्छे मैचेस नहीं जीते फिर भी आप ऊपर आ जाओ। तो इस दफ़ा जो है ना कम्पिटेटिव पीएसएल है, वन ऑफ द बिगेस्ट सीजन जो 11 सीजन आने वाला है हमारा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फैसलाबाद एंड गिलगित इफ दे आर इन। मोस्ट प्रोबेबली तो यही 2 टीम्स आएंगी और पीसीबी का अच्छा इनिशिएटिव है, अभी पीसीबी अच्छा कर रहे हैं, सलमान नसीर साहब भी अच्छा कर रहे हैं, तो देखते हैं पीएसएल किस तरफ जाता है। लेकिन अगेन पीएसएल की फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा था। आपको 2 टीमें, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 2 टीमें और ऐड कर दो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि 3, 4, 5 सीजन के बाद आपको 10 टीम्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जितनी टीम्स बड़ी होंगी, जितने बिडर्स बड़े होंगे, जितने स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होंगे, पहले अपनी टीम का स्टैंडर्ड बढ़ाइए। आपकी टीम का स्टैंडर्ड ऑलरेडी, आपकी लीग का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑनलाइन व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी है, टीवी पे आपको लाना है। अगर आपकी टीम, नेशनल टीम, इंटरनेशनल टीम अच्छा करेगी तो डेफिनेटली आपको वहां पे हाउसफुल ही मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये वाला जो पीएसएल है वो अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर गया, इसके लिए यही बात है ना कि आपको लोगों को स्टेडियम पे लाने के लिए एक टाइटल जीतना आईसीसी का, वो बहुत ज़रूरी है, तभी लोग एंगेज होंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए प्यार, लोगों को चाहिए, वो कहते हैं ना गिव एंड टेक, आप भी ट्रॉफी लाओ हम भी आएंगे ग्राउंड में, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी पीसीबी को स्टेडियम्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ऑफ कोर्स फैसलाबाद में भी इस दफ़ा मैचेस होंगे, लेकिन अगर आप गिलगित को बना रहे हो तो गिलगित में भी कोशिश करें कि विद इन कमिंग ईयर्स क्या वहाँ पे भी उनका होम ग्राउंड होना चाहिए। पेशावर का भी आ गया है, अभी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करने वाली हैं, कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, पीसीबी ने तो उसको किया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या बनता है। तीसरी खबर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सरफराज अहमद। सरफराज अहमद सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। यार थोड़ी सी तबीयत खराब है, आप कल का ही पता, थोड़ा जुकाम और गला खराब है, उस तरह से आवाज़ ही निकले, लेकिन खैर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है वीडियो में। सरफराज अहमद जी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे जब राइजिंग एशिया कप के लिए टीम अनाउंस होने जा रही थी, और एक नाम पे डिस्कशन चली, नाम था फहामुल हक। फहामुल हक इज़ दी सन ऑफ मिसबाह हक, द ग्रेट मिसबाह हक। उनकी बहुत सर्विसेज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है, उनके अंडर पाकिस्तान की टेस्ट टीम नंबर 1 रही है और एक अच्छे कैप्टन रहे हैं मिसबाह, और उनके बेटे फहामुल हक भी ऑलराउंडर है। सरफराज ने कहा फहाम एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन करंट फॉर्म और मेरिट पे अगर आपने सिलेक्शन करी है तो यू हैव टू गो विद मास सदाकत। तो उन्होंने, मतलब वो एक बंदा ना, एक अच्छे और बड़े प्लेयर को पता होता है कि एक सुपरस्टार कौन है, उन्होंने मास सदाकत को पिक किया। और जब आप मेरिट को आगे करते हो, जब मेरिट को पिक करते हो तो रिजल्ट्स ऐसे ही हैं। वो बंदा अभी तक आउट ही नहीं हुआ राइजिंग सुपरस्टार में। पहले मैच में अच्छी नॉक, दूसरे में इंडिया में अच्छी नॉक, थर्ड में अच्छी नॉक, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट, हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, कैचेस वो बंदा पकड़ रहा है फील्डिंग उस बंदे की अच्छी है, ठीक है। तो वो बंदा तो डोमिनेट कर रहा है विद द बैट, विद द बॉल। तो एक अच्छा डिसीजन आपकी पूरी टीम को बदल देता है। ये चीज हमें इस लेवल से पता चलती है, हालांकि ये जूनियर लेवल है, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इंटरनेशनल में एक डिजर्विंग प्लेयर को मेरिट के बेस पे लाया जाए, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज कम्पेयर टू वो बंदा जो पर्ची सिस्टम पे आया है। तो अगर फहामुल हक, मुझे नथिंग अगेंस्ट विद फहामुल हक, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जो कहूँगे किसी का बेटा भांजा आ गया तो वो नेपो किड है। वो नेपो किड नहीं है भाई, नेपोटिज्म ठीक है, एक होता है एक हद तक, लेकिन वो अगर अपनी डिजर्विंग है, मेरिट पे खेल के आया तो डेफिनेटली ही इज बी देयर इन द टीम, ठीक है। तो ये हफीज की एक बात, मुझे वैसे तो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, लेकिन वो कहते हैं कि जब क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है तो लोग बातें करते हैं, डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर बनता है, टीचर का बेटा टीचर बनता है, काश्तकार का बेटा काश्तकार बनता है, तो तब लोगों को मसले नहीं होते। तो ये सही है यार, जेनेटिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका बाप क्रिकेटर है तो आप क्रिकेट की तरफ आओ तो या नेपो किड हो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मां सदाकत बहुत टैलेंटेड यार, इतना टैलेंटेड लड़का। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जहाँ से वो केपीके से आता है वहाँ पे क्रिकेट फैसिलिटी जीरो है, वहाँ पे कोई इतनी खास अकेडमीज भी नहीं है, और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस देना है एट दैट लेवल,
इट्स इनसेन भाई, कमाल कमाल डिसीजन था सरफराज अहमद का, और लोग यही चला रहे हैं सरफराज धोखा नहीं देगा, तो भाई वो धोखा नहीं देता। ऐसे बंदे डिजर्विंग बंदे जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफीज जिताई हो, जैसे यूनुस खान, सरफराज, इनको पीसीबी में होना चाहिए। आप आकिब जावेद की ही नहीं जान छोड़े। खैर, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।